हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल जो है वो टीचिंग रिलेटेड जॉब्स की तैयारी कराता है और काफ़ी लंबे समय से हम इस पर लगे हुए हैं। हम खुद ही वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अपने जितना भी बिजी शेड्यूल होता है उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपके लिए एक ऑथेंटिक कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ पर हम फोकस करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प देती हैं इन रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स। अब टीचिंग जॉब्स में लाइंड अप हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कहने का मतलब मेरा ये है, अलग अलग चयन बोर्ड जो है इन्हें करा रहा है। अभी फ़िलहाल में जो बहुत ही एक्टिव चल रही है वो NVS KVS वैकेंसी है, जिसे CBSE कराने वाला है। पैटर्न में चेंज हुआ है और ये पैटर्न पहली बार आ रहा है, ऐसा कई लोग क्लेम कर रहे हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पैटर्न बेशक से देखने में नया लग सकता है पर जड़ें पुरानी हैं। कहने का मतलब है कंप्यूटर लिटरेसी जो सेक्शन हमने इस बार उठाया है, कंप्यूटर लिटरेसी की जो हमने सीरीज़ शुरू करी है वो इस वजह से भी शुरू करी है कि KVS पहले भी अपने एग्जाम्स में कंप्यूटर लिटरेसी पूछता रहा है। ऑल्दो वेटेज कम रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे गए, परंतु इस बार क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस है। तो लगभग 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये 20 प्रश्न मतलब एक सवाल 3 नंबर का है। तो काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने करेक्ट करने की कोशिश की लास्ट वीडियो में, जो हमसे गड़बड़ हुई बोलते टाइम, वो यही है कि 20 क्वेश्चंस हैं और ये 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स कैरी करते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है यदि आप फोकस करें सिंपल टॉपिक्स पर। इसीलिए हमने ये सीरीज़ जो है अब टॉपिक वाइज शुरू करी है। इससे पहले हम PYQs कर चुके हैं। आज हमारा 10वां दिन है इसी सीरीज़ में और हम रात 12 बजने से पहले प्रयास करते हैं कि आपको आपकी वीडियो एक अच्छे कंटेंट की लर्निंग के साथ मिले और ये प्रयास चलता रहेगा अगले 20 दिन और। तो 30 डेज सीरीज़ है। अगर ज़रूरत लगेगी कॉम्पैक्ट प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मिक्स बंच ऑफ सेट लेकर आएंगे, जिसमें क्वेश्चंस और थोड़ी देर से रिग्रेस लेने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटी वीडियोस रखने की कोशिश होती है, 11 से 12 मिनट की एक वीडियो बनाने का प्रयास होता है ताकि आप कोर कंटेंट पर काम कर सके और पढ़ सके। बाकी किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बंकर्स के नाम से, वहाँ पर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, वहाँ पर आप मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं और बाकी कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सजेशन है इट इज़ रियली वेरी मोस्ट वेलकम एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। बाइलिंगुअल होने की कोशिश रहेगी पूरी वीडियो में, जैसे बाकी वीडियोस में रही है। कंटेंट थोड़ा इंग्लिश में अवेलेबल है, वो एक थोड़ी समस्या है, परंतु अब हिंदी में भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना, क्योंकि इस पर कई तरीके के सवाल आए हैं। डेफिनेशन बेस्ड आए हैं, ठीक है, मतलब जहाँ परिभाषा दे दी गई है उसके बेसिस पर सवाल पूछ लिया गया है, या फिर आपसे ना बहुत सारे टाइप के डिवाइसेस दे दिए, फिर पूछा इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, इनमें से ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कहते किन्हें हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और एग्जाम्पल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्पल्स हमें बड़े कॉमन से लगते हैं परंतु निकलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सिंपल है, इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस विच इनेबल्स यूजर टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। तो इनपुट मतलब यूज़र जो है वो कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। यूज़र कहाँ डाल रहा है? कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल रहा है। वहीं अलग इसके जो है आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जिससे हम रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। तो यहाँ क्या है, यहाँ कंप्यूटर से यूज़र आ रहा है और यहाँ यूज़र से कंप्यूटर पर जाना है। तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन हो गई। इनपुट डिवाइस कैन सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस बट इट कैन नॉट रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। ठीक है, क्या कर सकता है, ये डेटा सेंड कर सकता है अनदर डिवाइस को, बट ये रिसीव नहीं कर सकता डेटा किसी और डिवाइस से। वही फंक्शनैलिटी जो आउटपुट डिवाइस की, दे कैन रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस एंड जनरेट आउटपुट विद दैट डेटा बट इट कैन नॉट सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस। ये अनदर डिवाइस को अप्रोच नहीं कर सकता आउटपुट डिवाइस जो है ना। नेसेसिटी क्या है, इनपुट डिवाइस आर नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू रिसीव कमांड्स फ्रॉम यूजर, है ना। यूजर से डेटा लेगा और उस डेटा को प्रोसेस करेगा, इसके लिए जरूरी है। आउटपुट में क्या होता है, कंप्यूटर जो शेयर करता है रिजल्ट्स या प्रॉम्प्ट्स जो यूजर ने दिए हैं उसका उत्तर एक तरीके से कमांड या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आउटपुट डिवाइस हमें देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कंट्रोल देख लेते हैं। कंट्रोल से कहने का मतलब क्या है, मैंने जैसे कि आपको बोला, इनपुट डिवाइस का कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है और आउटपुट डिवाइस का कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में होता है। नेचर की अगर बात कर लें तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड एज दे हैव कॉम्प्लेक्स कोडिंग दैट एंश्योर दैट द यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर करेक्टली। ठीक है, और वहीं आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं क्योंकि उसमें क्या है, सिंस दे ओनली सी द रिजल्ट, यूजर जो है वो जहाँ पे क्या रिजल्ट को देख रहा है, तो ये काफ़ी सिंपलर है। जैसे इसके एग्जांपल्स की फॉर्म में अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिंपल एग्जांपल मॉनिटर जो हो गया वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस, जो भी हम कमांड दे रहे हैं वो हमें दिख रहा है। वहीं कीबोर्ड जो हमारा है वो क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस, हम उसकी हेल्प से डेटा अंदर फीड इन कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इमेजेस की हेल्प से हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कई डिवाइसेस हमें पता भी नहीं होते कि इनपुट में आएंगे। जैसे जॉयस्टिक मेरे लिए मैं बड़ी कंफ्यूज कर जाता हूँ इसे कभी कभी। तो जॉयस्टिक जैसे हो गया, जैसे हमने कभी इमेज नहीं देखी, तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैम, है ना, गेम पैड जो हो गए हैं आपके, है ना,
स्टाइलस पेन जो हम यूज़ करते हैं, BCR मतलब बार कोड रीडर जो होता है, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। BCR जो है बार कोड को रीड करता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, और ये ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए पढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट पेन, है ना, ग्राफिक टैबलेट, है ना, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक हो गई जो आपकी, MICR जो कि आपके बैंक्स में बहुत यूज़ होता है और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होता है। दीज ऑल आर इनपुट डिवाइस। देखिए MICR को याद रखिए, इनपुट डिवाइस है, यूज़र इससे डेटा रीड करवा रहा है, कंप्यूटर को दे रहा है। ऐसे डिजिटाइजर हो गया, OMR शीट रीडर जो हो गए हैं, वो OMR शीट रीडर भी देखिए आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर जो भी है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल देख लेते हैं। मॉनिटर, LED स्क्रीन जो भी होती है, प्रिंटर, प्लॉटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लॉटर पे कई बार सवाल पूछा है, तो प्लॉटर याद रखिएगा, इट्स अ आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। लाउड स्पीकर, स्पीच सिंथेसाइजर, फिल्म रिकॉर्डर, हेडफोन्स, साउंड कार्ड जो हैं, ये आपके आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, साउंड कार्ड, है ना, कभी इसे मेमोरी कार्ड की तरह समझे, मेमोरी कार्ड नहीं है, साउंड कार्ड है। वीडियो कार्ड भी जो आपका है, ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म भी जो होती हैं, COM जो होती हैं, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कुछ कॉमन भी होते हैं, बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, आप टच करिए, वहाँ पर टच होता है, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों साथ में वर्क हो रहे हैं। मॉडेम भी जो है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम का मैंने बताया था ना, मॉड्यूलेटर एंड डिसिमुलेटर जो है। हेडसेट जो है, क्योंकि आप इसमें स्पीकर माइक्रोफोन दोनों है, सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो हेडसेट जो आपके वो किस में आएंगे, दोनों काम करता है। ऐसी जो है फिक्सी स्माइल जो है, फैक्स जिसे हम कहते हैं, इट हैज़ अ स्कैनर टू स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो हैव प्रिंटर टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। दोनों सुविधाएं इसमें उपलब्ध होती हैं दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गई। अब क्विकली कुछ अच्छे से MCQ देख लेते हैं, 15 MCQs क्विकली देखेंगे उन MCQs को। देखिए पहला क्वेश्चन है, एन इनपुट डिवाइस इज डिवाइस दैट डैश डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। नहीं, हमने पहले देखा था, जो डिस्प्ले का काम है वो आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। स्टोर्स डेटा परमानेंटली, ऐसा भी नहीं है कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर। येस, ये रिलेटिवली करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, सेंड करते हैं डेटा जो है वो कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। मॉनिटर इज आउटपुट, प्रिंटर इज आउटपुट। अगेन मैंने सबसे एक सिंपल एग्जांपल दिया था, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। अच्छा, विच डिवाइस इज यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड कमांड्स इनटू कंप्यूटर। तो इसका दोस्तों आपको बहुत क्लियरली आंसर पता है, कीबोर्ड की सहायता से आप टेक्स्ट को, कमांड एंड कमांड्स जो है वो कंप्यूटर को कीबोर्ड की सहायता से देते हैं। प्रश्न 4 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए वेबकैम, माइक्रोफोन, मॉनिटर एंड लाइट पेन। अभी एग्जांपल्स हमने देखे तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मॉनिटर। सबसे सिंपल एग्जांपल है आउटपुट डिवाइसेस का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में सीधा आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है स्कैनर, क्योंकि स्कैनर की हेल्प से आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। तो देखिए इनमें से कुछ होंगे जो उनका सेम फीचर होगा, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख पाए हो, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर अकेला यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 6 का हो जाएगा आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ प्रिंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ डिवाइस दैट। तो एक प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक्चुअल में क्या है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू पेपर आउटपुट। तो आपको जो डिजिटल डेटा है उसे पेपर आउटपुट के फॉर्म में लाता है प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज फॉर ड्राइंग एंड ग्राफिक वर्क। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसे आप यूज़ करते हैं ड्राइंग एंड ग्राफिक वर्क के लिए। तो आपको पता है, इसके लिए सिंपल एग्जांपल है आपका लाइट पेन या स्टाइलस भी आप कई बार यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था, टच स्क्रीन ऐसा है जो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी, मॉनिटर भी, ट्रैक बॉल का एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, इमेज भी आपको मैंने दिखाई थी ट्रैक बॉल कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यहाँ मैचिंग करनी है, माइक्रोफोन, मॉनिटर और प्रिंटर, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। देखिए कौन सा डिवाइस है जो स्क्रीन पर आपको पॉइंट करने, क्लिक करने, इसे आपको पता है। इसका जो करेक्ट आंसर है 12th का आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, माउस की सहायता से आप ये सब कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से गलत स्टेटमेंट या कथन कौन सा है दोस्तों। तो देखिए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये बात बिल्कुल सही है।
मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंटर प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी दोस्तों, है ना, स्कैनर प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट कॉपी। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है दोस्तों वो है सी आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच डिवाइस इज मेनली यूज फॉर ऑडियो आउटपुट। तो इसका तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा दोस्तों, आपके फ़ोन में भी अभी आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके फ़ोन में एक थिंग जो इस टाइम एक्टिव है दोस्तों वो है आपका फ़ोन का स्पीकर, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आपका जो हाथ में मोबाइल है, दीज आर ऑल्सो मिनी कंप्यूटर्स, इनमें स्पीकर है और स्पीकर की सहायता से आप इसे देख पा रहे हैं और माइक्रोफोन से मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट पेयर, इनमें से करेक्ट पेयर दोस्तों कौन सा है। तो 15 का आंसर भी अच्छा होगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आई थिंक दीज क्वेश्चन हमने इनपुट आउटपुट पर कर लिए हैं, बाकी आपके कमेंट सेक्शन से पता लगेगा कि क्या हमें इनपुट आउटपुट पर और समय देना चाहिए या फिर हम नया टॉपिक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम हम और टॉपिक्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जिन पर हम काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास MS Excel हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, तो इन पर भी नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपके दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उनसे सब्सक्राइब कराइए। आपका ही जो साथ है, आपका जो प्यार है और जो आपका सपोर्ट है वही इस चैनल को चला रहा है, सच बोले तो। एंड यही है जिस वजह से हमारी कमिटमेंट है, वी हैव कंटिन्यू टू मेक वीडियोस एंड विल बी कीपिंग दिस कंटिन्यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर KVS NVS एग्जाम्स। ये भर्ती आपकी है, आप पक्का इसे निकालेंगे। और DSSB में देखिए डिले हो रहा है तो कुछ नहीं कह सकते वैकेंसी कब आएगी, बट ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।